उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संस्कृति विभाग की तरफ से एक पहल की जा रही है कि लगभग 24 घंटे का नॉन स्टॉप रामचरितमानस का पाठ कराया जाएगा। संस्कृति विभाग इसमें बखूबी जिम्मेदारी निभाएगा। सर, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि तमाम मंदिरों में भजन कीर्तन ये पाठ कराए जा रहे थे। इस बार क्या तैयारी है? आगामी 5 अप्रैल से 6 अप्रैल तक 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ अष्टमी नवमी के दिन सभी मंदिरों में पूरे प्रदेश में जो हमारे रजिस्टर्ड कलाकार हैं, पंजीकृत कलाकार हैं, उनके माध्यम से कराने का काम होगा। और मैं समझता हूँ कि प्रयास होगा कि प्रदेश के हर जिले में, हर विकास खंड में ये कार्यक्रम आयोजित हों। इसके लिए अभी से नोडल अधिकारी बनाने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को शासनादेश के माध्यम से अवगत करा दिया गया, ताकि चाक चौबंद तैयारियाँ पहले से किस मंदिर पे कौन पाठ करेगा, उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, वो सब तैयार करने का काम हो सके। इसके लिए हम लोगों ने तैयारियां जियो शासनादेश जारी करते हुए तैयारियों के लिए सारे जिलाधिकारियों को निर्देशित करने का काम कर दिया है। ठीक है। आज सर ईद भी मनाई जा रही है, तमाम जगहों पर नमाज भी जो है सकुशल संपन्न हो गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी लगातार लगी हुई है। कैसे देखते हैं इन व्यवस्थाओं को? क्योंकि आपने देखा था संभल जैसे तमाम चीज़ें सामने आ रही थी। आपको लगता है कि सीएम योगी ने बखूबी निभाया, व्यवस्थाओं को मजबूत है आज, इसीलिए चू तक कहीं पर नहीं हुआ? आप देख रहे होंगे कि नहीं, चाक चौबंद व्यवस्थाओं का कोई भी सरकार हमेशा हना को इकबाल से चला करती है। आज सरकार का हनक आपको दिखाई पड़ रही है। कहीं भी सारे लोग अपने अपने मजहब के रीति रिवाजों के हिसाब से अपने अपने त्यौहार उल्लासपूर्वक मनाएं, ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है। हमें खुशी है, हम बधाई देना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं उन सभी लोगों को जो अपने अपने त्यौहार शांतपूर्वक नियम मानकों का पालन करते हुए पूरे प्रदेश में उल्लासपूर्वक मनाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है लेकिन आप लोग डरा कर ये काम करा रहे हैं, सड़कों पर नमाज बताइए नहीं कर पाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो ये डरा रही है मुसलमानों को। ये डरने की बात है। अगर कानून का राज चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, कहीं चू नहीं हो रही, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं हो रही, कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा, कहीं शांति व्यवस्था भंग नहीं हो रही, तो ये डर और भय का। और मैं तो ईश्वर से कामना करता हूँ कि हर सरकार का इतना डर और भय बना रहे। इतना इकबाल और हनक जब नहीं होगी तो सरकार का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। इतनी हनक इकबाल होना चाहिए कि लोग संवैधानिक दायरे में रहें, लोग कानून और व्यवस्था के नाम पर कानून का पालन करें, सरकार के मानकों और जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। और पालन करना ये हम सबका, प्रदेशवासियों का, देशवासियों का कर्तव्य है। और अपने सारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से नियमों का पालन कर रहे हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप बनाए हुए नियमों का पालन करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में उल्लासपूर्वक अपने अपने, देखिए दोनों के, हिंदू भी अपना मना रहे हैं और मुस्लिम भी अपना मना रहे हैं। इसके लिए मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है सर, सोनिया गांधी ने सर शिक्षा नीति को लेकर हमला किया है कि केंद्रीय सरकार जो है वो सांप्रदायिकरण पर जोर दे रही है। आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी की जो हत्या है, मुगल काल के इतिहास को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। 1 साल से ज़्यादा हो गया, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो भी गुलामी के प्रतीक हैं इतिहास में तो रहेंगे ही, वो इतिहास कौन खत्म कर देगा, इतिहास है। लेकिन गुलामी के प्रतीकों को हटाने का काम, आक्रांताओं को हीरो बनने से, नायक बनने से रोकने का काम, ये मैं समझता हूँ देश के हर नागरिक का है। उसी के आधार पर हम लोग राष्ट्रीय गौरव और सम्मान के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि इस तरह के कार्यों में आज हम लोगों को सफलता भी मिली है। और कई पायदान ऊपर हम लोग ऊपर जा करके आज पूरे देश में सारी व्यवस्थाओं को सुधारने में, चाहे वो शैक्षिक वातावरण हो या अन्य, चाहे विकास का वातावरण हो, औद्योगिक वातावरण हो, कृषि निवेश का वातावरण हो, पूंजी निवेश का वातावरण सुधारने में आदरणीय मोदी के नेतृत्व में बहुत बड़ी सफलता, बृहद सफलता के साथ हम देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव 22 से ज़्यादा जिलाध्यक्ष बदलने की तैयारी में है और ये बताया जा रहा है इस बार यादवों को नहीं बल्कि दूसरी जातियों को भी मौका दिया जाएगा, सभी लोगों को शामिल किया जाएगा, पीडीए को लेकर आगे चल रहे हैं। आपको लगता है इसका कुछ असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा क्योंकि नया प्रयोग करेंगे? सवर्णों को छोड़ के पीडीए में सवर्ण कहाँ है, बनिया कहाँ है, ठाकुर कहाँ है? ये तो उन्होंने बिल्कुल अलग थलग कर दिया। मैं समझता हूँ ये सोच
बहुत ही नकारात्मक सोच है। किसी वर्ग को आप अलग नहीं कर सकते, कोई वर्ग खराब नहीं हो सकता, कोई जात खराब नहीं हो सकती, पूरी व्यक्ति खराब हो सकता है। लेकिन एक पीडीए के नाम पर जो एक कुंठित मानसिकता, ईर्षा की मानसिकता सवर्णों के विरुद्ध, सवर्ण में 3 ही बचे हैं, ब्राह्मण, वैश्य और ठाकुर, और तीनों के प्रति इतनी नफरत भरी है कि इनको बिल्कुल अपनी सारी राजनीतिक गतिविधियों से दूर, संगठन से दूर, तो इसका मतलब सरकार में आएंगे तो कुचलने का काम, दबाने का काम, और इनको पूरी तरह प्रदेश से वंचित करने का काम अखिलेश जी की सरकार कराएगी। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये शोभा नहीं देती। और पीडीए में भी कभी इन्होंने अपनी 12 से 17 के बीच सरकार में भला किया है, निश्चित रूप से पीडीए में भला किया है। किनका? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देने का काम किया। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सुपर सीएम रहा और उसी की गुंडई, जमीनों पे कब्जे, चौथ वसूली, अपेड़ का उद्योग, यही तो चला। ठीक है सर, 27 का जो चुनाव है, मुझे लगता है कि विधायकों की एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है। ये जो आपके जैसे विधायक नाराज हो रहे हैं, आपने देखा नोएडा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने तो एक मोर्चा ही खोल दिया। इसके पहले लखीमपुर के विधायक योगेश वर्मा ने एक थप्पड़ कांड पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे, सदन में नहीं शामिल। नंदकिशोर गुर्जर इधर बहुत ज़्यादा मतलब आग बबूला है। तो आपको लगता नहीं विधायक नाराज होंगे तो आप लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, मनाना चाहिए, इनकी नाराजगी को कम करना चाहिए? ये भी कहा जा रहा है कि वो सपा में भी शामिल हो सकते हैं, तो इनके बयानों से कुछ दिक्कत होगी आप लोगों को? देखिए, बड़ा परिवार है, बड़ा खानदान है, बड़ा कुनबे में होता है, तो नाराज हो रहे हैं ना? कोई नाराज नहीं है, सब सकुशल हैं, सब मस्त हैं। कोई है तो उसका, ये हम लोगों का आंतरिक बड़े परिवार में छुटर पुटर होता रहता है, फायदा नहीं उठाएगा, कोई फायदा नहीं उठाएगा। हमारा अपना परिवार है, सब व्यवस्थित है, सब संगठित है, आराम से सब इजी गोइंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।